देश में कोरोना के चलते करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन है और अर्थव्यवस्था की रेल बेपटरी हुई पड़ी है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव देश की जनता के लिए अन्न उगाने वाले किसान पर पड़ रहा है। सोनीपत के किसान कंवल सिंह चौहान देश के उन चुनिंदा किसानों में से एक हैं, जो कि पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। उनको भी इस कोरोना काल में लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि कंवल सिंह चौहान लगातार कई सालों से बेबी कॉर्न और मशरूम की खेती करते हैं और सभी फसलों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन लॉकडाउन में सभी फसल ज्यों की त्यों पड़ी हैं। वहीं खेती के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाले किसान कंवल सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना के चलते लॉकडाउन है। इस दौरान हम यहां मशरूम और बेबी कॉर्न की फसल उगा रहे हैं। बेबी कॉर्न सब्जी एक्सपोर्ट लंदन करते हैं, लेकिन फ्लाइट में कई बार जगह नहीं मिल रही है, तो यहाँ कुछ फसल को यहीं पर पैकिंग कर बाद में एक्सपोर्ट करते हैं। पैकिंग करने में खर्च बढ़ जाता है, जिससे नुकसान बहुत हो रहा है। पहले बेबी कॉर्न विदेशों में होती थी, अब सोनीपत के गांव अटेरना में काफी मात्रा में बेबी कॉर्न की खेती की जाती है, जिससे करोड़ों खर्च कर अच्छी कमाई कमा लेते हैं। पर लॉकडाउन के दौरान लाखों का नुकसान हो चुका है। अभी बेबी कॉर्न की खेती हम कर ही रहे हैं 1998 से, तो बेबी कॉर्न का आप देख रहे हैं खेत बेबी कॉर्न का खड़ा है। इसके अलावा घिया की खेती है, ककड़ी की खेती है, मशरूम की खेती है। तो मुख्य रूप से अभी यही खेती यहाँ चल रही है। क्या बेबी कॉर्न विदेशों में सप्लाई करती हैं? हाँ, बेबी कॉर्न विदेशों में जा रहा है। पिछले 5 साल से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु अभी लॉकडाउन के कारण बीच में बंद हो गया था। अब दोबारा शुरू हो गया है, तो जब भी फ्लाइट मिलती है तो बेबी कॉर्न लंदन जाता है। लॉकडाउन में कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ, लॉकडाउन में दिक्कत आई थी। फ्लाइट बंद होने के कारण जाना बेबी कॉर्न जाना लंदन में बंद हो गया था। अब दोबारा से शुरू हो गया है। फिर जो बीच में बंद हुआ, जैसे कई बार नहीं जाती, उसको स्टॉक खराब होता है या क्या करती है उसको? हमारे पास कोल्ड स्टोर है, छोटे छोटे कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, और साथ में फिर कैनिंग यूनिट भी है, तो उसको डब्बा बंद कर लेते हैं, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है 2 साल की। अच्छा, मशरूम की बात करें, जो मशरूम भी आपने उगा रखी है, किस तरह से, जैसे मंडी आज़ादपुर मंडी में कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद मंडी को बंद कर दिया गया है, उसके बाद दिक्कत कितनी आ रही है इसमें? मंडी बनाने से दिक्कत तो ही है जी। जो मिनिमम रेट पे जो प्रोसेस करते हैं, डब्बा बंद करते हैं मशरूम को, फिर तो हमने अपना डब्बा बंद करना शुरू कर दिया। पर उनको जो मंडी में अप्रैल के महीने में 250 रुपये किलो के रेट मिलते थे शादियों के सीज़न में, वो नहीं मिले। इससे मशरूम ग्रोवर को नुकसान तो हुआ ही है। कितने की मशरूम आपने पैदावार निकलती है हर सीजन की बात करें तो? हर सीजन यदि हर सीजन में लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में मशरूम की पैदावार हमारी होती है। अब की बार कुछ कम हुए? अब की बार बहुत कम हुई है। नुकसान है अब की बार नुकसान है, बेचने में भी नुकसान हुआ है, और साथ में कुछ बाद में क्रॉप भी थोड़ी हल्की हो गई थी। बेबी कॉर्न की बात करें, जो बेबी कॉर्न में कितना कमा लेते हो? बेबी कॉर्न में प्रति एकड़ 50,000 रुपया हम कमा लेते हैं, परंतु अभी जब से लॉकडाउन हुआ तब से रेट सस्ते हो गए हैं और मार्केट कमज़ोर है, कहीं माल बिक नहीं रहा, तो इसलिए इससे नुकसान सभी किसानों को गांव में हुआ। बता दें कि कोरोना के चलते देश में किसानों की फसल भी अच्छे दामों पर नहीं बिक रही है, क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर में अधिकतर कोरोना के मरीज सब्जी मंडियों से निकलकर आ रहे हैं। तो किसान के सामने भी समस्या आन पड़ी है कि वो अपनी फसल कहां लेकर जाए, जिससे उनकी सब्जी की फसल खराब हो रही है। किसानों ने पीएम के आर्थिक राहत पैकेज से भी उम्मीद की है कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सरकार किसानों को कितनी राहत दे पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।